को फांसी दो, फांसी दो। जहां पूरा गोंदर गांव गमगीन माहौल में था, पूरे गांव में शोक की लहर थी, गांव के अंदर चूल्हा भी नहीं जला। इस कोर्ट की एक हमारी अधिवक्ता कहती है कि मेरी जेब में कानून है। कुछ अधिवक्ताओं द्वारा मौत पर राजनीति करने का काम किया गया, मौत को जाति पात रंग के रूप में बदलने का काम किया गया। मैं कहना चाहता हूँ ये कोई जातीय लड़ाई नहीं है, ये लड़ाई है अपराध की, और उन अपराधियों के खिलाफ जिन्होंने सरेआम गोलियां चलाई उनको कड़ी से कड़ी सजा मिलनी चाहिए। मैं आप सबसे पूछना चाहता हूँ, मिलनी चाहिए? उनको फांसी होनी चाहिए। ऐसे अपराधियों का इस समाज में, छत्ती बिरादरी में कोई स्थान नहीं है। वो सबके लिए घातक है। जिस माँ की गोद सुनी हुई है उस माँ को दर्द पूछो। आज सोशल मीडिया पर हमें जातिवादी बताया जा रहा है। अरे राजपूत जातिवादी कहाँ से है? बाबा साहब अम्बेडकर का संविधान 1947 में बना, हम इसको मानकर आज अपना जीवन व्यापन कर रहे हैं। इस संविधान को बनाने के लिए जब बाबा साहब को चुना गया, उनकी पढ़ाई का खर्चा राजा गवाड़कर ने उनको विदेशों में शिक्षा दीक्षा दिलवाई। हम तो सभी जातियों का मान सम्मान करने वाले लोग हैं। वीपी सिंह 1990 में देश के प्रधानमंत्री थे, वो भी समाज से थे। उन्होंने सेंट्रल हॉल में बाबा साहब की मूर्ति लगवाई और फोटो लगवाई। आज हमें जातिवादी कहा जा रहा है। कुछ लोग सोशल मीडिया के ऊपर एक महासंग्राम उच्चे टिक्का टिप्पणी कमेंट कर रहे हैं। मैं उनको कहना चाहता हूँ, आप लोग इस आग में घी गिरने का काम न करें। आप इस जो ये अन्याय इस परिवार के साथ हुआ है, इस परिवार के साथ बैठे कुछ कह रहे हैं कि मौत का बदला मौत ले लिया। अरे इन लोगों ने अगर कुछ ऐसा किया था तो इतने दिन सजा काटी, कानून ने इनको सजा देने का काम किया। आज इन्होंने सजा काटने के बाद भी सीने पर गोलियां खाई। कुछ लोग इसे जाति का विषय बनाकर माहौल बिगाड़ने की कोशिश कर रहे हैं। ये कोई जाति का विषय नहीं है। अपराधी किसी भी जाति में, किसी भी धर्म में, किसी भी वर्ग में पैदा हो सकते हैं। अपराधी की कोई जाति नहीं होती। और मैं समाज के लोगों से पूछना चाहता हूँ, परसों फिर यहाँ पर कोई कह रहा है मैं फलानी सेना का प्रमुख हूँ, कोई कह रहा है मैं अधिवक्ता हूँ। उन लोगों ने कहा इनकी बहन बेटियों को उठा के ले जाएंगे। अरे किसमें इतनी हिम्मत है? हमारी बहन बेटियों को उठा के ले जाएंगे? हम छत्ती बिरादरी की बहन बेटियों को अपनी माँ अपनी बहन मानते हैं। गांव गोंदर के जब सूरज की हत्या हुई, मिशन के अंदर जब डेड बॉडी को रखा गया, एक माता ने आवेश में आकर अभद्र शब्द कह दिए। उस माता ने बाद में कल एक स्टेटमेंट भी डाल दी, भाई मैंने माफी मांग लिया, मैं अपने होश को खो गई थी। चलो, समाज ने और प्रधान जी ने भी कहा हम ऐसे शब्दों की कड़ी निंदा करते हैं। हम कोई किसी जाति या किसी वर्ग के खिलाफ नहीं है। कल से फिर उस वीडियो को जो माता ने माफी मांगी उसको भी ट्रोल किया जा रहा है, सोशल मीडिया पर चलाया जा रहा है। ये देखो माफी मांग ली। अरे जब उसने माफी भी मांग ली उसको कहा जा रहा है ये देखो हमने झुका दिया। आपने झुकाना था तो उन 3 जिन्होंने गोलियां चलाई उनके सर पकड़कर यहाँ एसपी साहब के सामने झुकाते तो हम मानते कि आप असली अधिवक्ता हो, आप कानून की लड़ाई लड़ने वाले हो। और कुछ भाइयों पर मुकदमे दर्ज कराए गए। मैं पूछना चाहता हूँ संविधान के आज जो ये हमारे एसपी और डीसी साहब बैठे हैं कि वो कहाँ तक जायज है? अरे जहाँ जिस घर में जवान बेटे की मृत्यु हो गई हो, किसी ने आवेश में, जोश में, आक्रोश में या क्रोध में आकर कुछ कह दिया, और मैं आज उन शब्दों के द्वारा SC और ST एक्ट के मुकदमे हमारे बड़े भाई कुलदीप गोंदर के ऊपर और उस माता के ऊपर और एक भाई और है वासु, उसके ऊपर दर्ज किए गए। आज समाज के अंदर रोष है और समाज उन पर्चों को वापस कराने के लिए आया है। समाज का मानना है कि ये भाईचारा कभी खराब ना हो। अरे गांव गोंदर वही गांव गोंदर है जिसने मामू राम गोंदर को विधानसभा में बेचने का काम किया। ये जातिवादी लोग होते क्या? ये
मामूराम गोंदर को भेजते विधानसभा, ये जातिवादी लोग होते धर्मपाल गोंदर को विधानसभा भेजते, वो भी आपके समाज से थे। और इन लोगों ने छत्ती बरादरी को साथ लेकर छत्ती बरादरी को सर्वोपरि माना है। सभी प्रदेश के और देश के नेताओं को मैं कहना चाहता हूं कि इसको जातीय रंग न दे। इस लड़ाई में जिन्होंने अपराध किया है उनको कड़ी से कड़ी सजा मिलनी चाहिए। सूरज के हत्यारों को फांसी दो, फांसी दो। सूरज के हत्यारों को फांसी दो, फांसी दो।